स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रेरणा सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर का हम इस चैप्टर के नाम से ही हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होते क्या हैं। हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम का डिफिनेशन मैंने लिख दिया है। आइए देखते हैं क्या होता है। सरफेस एरिया क्या कह रहा है? The surface area of a solid object is a measure by the total area that the surface of the object occupies. Surface area हमारा क्या कह रहा है कि एक solid, let's suppose हमारा एक क्यूब है, इसका surface area हमारा ये हमारा क्यूब है एक, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? ये हमारे इसके 6 फेसेस होते हैं। ये हो गया एक, ये एक आगे और एक पीछे, 6 फेसेस हो गए। सारे के एरिया जो मींस ये इसका एरिया, पीछे का, ये सारे फेसेस के एरियाज हम ऐड करते हैं, वही हमारा सरफेस एरिया होता है। क्लियर? हमारे सरफेस एरिया क्या होते हैं? कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज हमने क्यूब लिया है, क्यूब के सारे फेसेस के हम एरियाज ऐड करते हैं, वही हमारा सरफेस एरिया होता है। ठीक। और हमारा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमारा ये क्यूब है, मान लीजिए क्यूब के अंदर कुछ भी हम रखते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी रखते हैं, बॉल रखते हैं, कुछ भी रख देते, उस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो एरिया, कितने हम उसमें बॉल कंटेन कर सकते हैं, वो हमारा होता है वॉल्यूम। क्या कह रहा है वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट समथिंग कंटेन एंड फिल्स। जैसे आप एक ग्लास लेते हैं, उसमें आप पानी भरते हैं, तो उस ग्लास का वॉल्यूम कितना है, पानी उसमें कितना आ रहा है, वही हमारा वॉल्यूम होता है। एक इस चैप्टर में एक होता है लैटरल सरफेस, वो हम उसकी डिफिनीशन लिखते हैं तो समझते हैं क्या होता है लैटरल सरफेस। हमारा लैटरल सरफेस क्या कह रहा है? लैटरल सरफेस कह रहा है द लैटरल सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग इट्स बेस एंड टॉप। सरफेस एरिया क्या होता है? सारे साइड्स के हम एरिया को ऐड करते हैं, वही हमारा सरफेस एरिया होता है। बट जो हमारा लैटरल सरफेस होता है, उसमें टॉप एंड बेस का हमने उसका एरिया हम ऐड उसमें नहीं करते हैं, वही हमारा होता है लैटरल सरफेस। क्लियर? सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लैटरल सरफेस, ये तीनों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। वैसे इसके डिफिनेशन तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको लर्न तो होने चाहिए कि क्या होते हैं। एक बार रिमाइंडर करवा देते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? कोई क्यूब है, लेट्स सपोज, उसके सारे एरिया, सारे साइड्स के एरिया हमको कवर करते हैं, तो वो हमारे सरफेस एरिया होते हैं। वॉल्यूम, इसके अंदर जो भी हम थिंग्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, वो कितना कंटेन कर रहा है, वही हमारा वॉल्यूम होता है। और लैटरल सरफेस क्या होता है? ये जो क्यूब है, उसके टॉप एंड बेस का एरिया हम माइनस कर देते हैं, वही हमारा लैटरल सरफेस होता है। आपके इस चैप्टर में कुछ शेप्स दिए गए हैं, क्यूबोइड दिए गए हैं, क्यूब दिए गए हैं, सिलेंडर दिए गए हैं। इन सब के फॉर्मूला, लैटरल सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इन सब के फॉर्मूले हम नोट कर दे रहे हैं। प्लीज वो आप सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में इन सब फॉर्मूले के यूज होंगे। आइए देखते हैं। ये क्यूब के फॉर्मूले दिए गए हैं और एक क्यूबोइड के। क्यूब के लैटरल सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L² होता है, क्योंकि इसमें टॉप और बेस का हमारा एरिया कवर नहीं होता है। और सरफेस एरिया क्या होता है? 6L²। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब L³। और क्यूबोइड, क्यूब एंड क्यूबोइड में हमारा डिफरेंस ये होता है कि इसके सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूब में हमारा फिगर तो ऐसा नहीं बन पाया, लेकिन इसके साइड्स, लेंथ, ब्रेथ, हमारे हाइट सारे चेंज रहते हैं। ये क्यूबोइड हो गया। इसका क्या है? लैटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूबोइड 2HL+B, टॉप और बॉटम का हमारा इसमें सरफेस एरिया कवर नहीं है इसमें। और इसमें क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबोइड 2L + B + BH + LH मीन्स 2 × L लेंथ हमारा,
ब्रेथ एंड ये हो गया, और BH मतलब ब्रेथ हमारा, और ये हाइट कितना हो गया, सारे मेंशन किए गए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, और भी दो फॉर्मूले हमको दिए गए हैं, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का और एक कोन का। सो वो भी देखते हैं। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आगे काम देंगे। ठीक है, सो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो पिछले में हमने कर्व क्यूब और क्यूबॉइड में हमने लैटरल सरफेस दिया था, लैटरल सरफेस, इसमें कर्व सरफेस मींस ये हमारा में कर्व बना है, कर्व जैसा शेप बना है, इसलिए हम इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई RH, और पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7। ठीक है, और क्या दिया गया, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई R, ब्रैकेट में R+H, ये हमारा सरफेस एरिया हो गया, और वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर πr², ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, और राइट सर्कुलर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन πRL, और सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन πr² प्लस πRL। एक ये हमारा सर्कल बन रहा है। ठीक है, इसमें से हमने ये हर निकाला था, तो कोन का हमारा कितना होगा πRL, और ये सर्कल का हमारा πr² होगा। सो ये ऐड कर दिया गया, और वॉल्यूम हमारा होगा 1/3 πr²H। ये फॉर्मूलाज आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सो सरफेस एरिया, स्फीयर का हमारा सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, 4 πr² होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो टॉप है ना बॉटम, ये 3D हमारा होता है, इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।